बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चोरी को एक खेल समझता था। इसे लगता था कि अगर वो दूसरों की चीजें चुरा लेगा तो मजे में रहेगा, लेकिन इस आदमी के साथ किया हुआ आइए सुनते हैं असलम की कहानी। एक दिन असलम एक सुपर स्टोर में दाखिल हुआ। फिर इसने एक महंगी परफ्यूम उठाई और इसे अपनी जेब में रख लिया। फिर इसने एक बहुत ही उम्दा घड़ी उठाई। इसी तरह कई महंगी महंगी चीजें अपनी जेब में रखें और सुपर स्टोर से बाहर आ गया। इसने बहाना बनाते हुए करीब ही एक दुकान पर वो चीजें सस्ते दामों बेच दे। इसकी मोटरसाइकिल भी चोरी की थी जिसे वो बेदर्दी से चला रहा था। रास्ते में एक बुर्का पोश खातून अपना पर्स कंधे पर लटकाए जा रही थी। वो तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ करीब से गुजरा और खातून का पर्स छीन कर तेजी से एक साथ वाली सड़क पर मुड़ गया। इसी रास्ते पर सब्जी वाला रोजाना की तरह आज भी आवाजें लगाता हुआ इस गिल्ली से गुजर रहा था। आलू ले लो, प्याज ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो। के अचानक हेलमेट पहना हुआ एक आदमी तेजी से मोटरसाइकिल भगाता हुआ इस गिल्ली में दाखिल हुआ और देखते ही देखते सब्जी वाले के ठेले से बुरी टकरा गया। आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया। मोटरसाइकिल भी जमीन पर फिसल गई। सब्जी वाले की सारी सब्जियां भी गिर गईं। वो मोटरसाइकिल वाला असलम था जो दर्द से करा रहा था। उसकी बाईं टांग से खून निकल रहा था और दायां बाजू भी बुरी तरह चटक गया था। मोटरसाइकिल के टायर अभी तक घूम रहे थे क्योंकि इंजन बंद नहीं हुआ था। सब्जी वाले ने जल्दी से लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा। इसने मोटरसाइकिल का इंजन भी बंद कर दिया। जल्द ही लोग उसके अर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सब ने अपनी मदद अब के तहत इस आदमी को उठाकर एम्बुलेंस में सवार किया और इसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। उधर सब्जी वाला अपने आप को कोस रहा था कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो भी खरीद और फरोख्त में बेईमानी करता था। अब इसका खासा नुकसान हो गया। इसने तौबा की और पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। असलम की हालत बहुत खराब थी। इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। इसकी बाईं टांग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। दाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी जिसकी वजह से इसका पूरा हाथ नाकारा हो गया था। इसकी जेब में कई हजार रुपए थे। इसे अस्पताल पहुंचाने से पहले ही किसी ने रुपए निकाल लिए थे। मोबाइल भी जेब में नहीं था। थोड़ी देर बाद असलम होश में आ गया। इसका दायां हाथ भी किसी काम का नहीं रहा। अब वो अपने आप को मलामत कर रहा था। इसने चोरी करके जितनी भी दौलत जमा की थी सब खत्म हो गई थी। इसने अपना हाथ भी गंवा दिया था, क्योंकि चोरी की सजा भी तो यही होती है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। बच्चों, यही होता है जब हम गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। चोरी करना बुरी बात है और जो लोग मेहनत से रोजी कमाते हैं वही कामयाब होते हैं। असलम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार और नेक बनना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप वादा करते हैं कि हमेशा सच बोलेंगे और मेहनत से कमाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।